इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स एंड नेम कॉन्स्टेंट्स। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स का क्या मीनिंग है ये मैं आपको बताऊंगी इसमें, कि जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो सेल्फ कमेंटिंग हो, यानी नाम देख के ही हमें पता चल जाए कि ये कोडिंग या ये प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड है, हम क्या काम करने जा रहे हैं। और नेम कांस्टेंट क्या होते हैं मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। वेरिएबल से शुरू करते हैं कि वेरिएबल नेम्स शुड बी सेल्फ कमेंटिंग। सेल्फ कमेंटिंग का क्या मीनिंग है कि वेरिएबल का नाम देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कोडिंग या प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड है। यहाँ मैंने यही लिखा है कि गुड वेरिएबल्स नेम डिस्क्राइब द कोड एंड व्हाट इज हैपनिंग एंड नीड लेस कमेंटिंग। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एक लिख दिया इंट, यानी डाटा टाइप इसका इंट है, इंटीजर है, और वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे दिया है एक्स। अब देखिए इसको एक्स को देख के हम कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते कि ये क्या वेरिएबल है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कमेंट में क्या लिखा है, नॉट अ गुड नेम। इसकी कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप सपोज कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उस वक्त तो आप खुद अपनी समझने के लिए एक्स या x2 या जो भी लिखेंगे, लेकिन 2-4 रोज के बाद आप भी भूल जाएंगे और कोई आपका काम देखेगा तो उसको भी क्लियर नहीं होगा कि x का क्या मीनिंग है। या मैं लिख दूं इंट x2 तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये भी बैड नेम है वेरिएबल का। तो वेरिएबल का नेम हमें ऐसा लिखना चाहिए कि उसको पढ़ के बिल्कुल क्लियर हो जाए कि प्रोग्रामिंग कैसी है। देखिए आगे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने इंट यानी वेरिएबल का नाम लिख दिया p1s, और एक और वेरिएबल है इसका नाम मैंने लिख दिया p2s। इसको देख के भी कुछ क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे आपने कमेंट लिखना होगा। इट मींस प्लेयर 1 स्कोर, प्लेयर 2 स्कोर। जब भी कोई आपकी प्रोग्रामिंग देखेगा उसको ये कमेंट जरूर पढ़ना पड़ेगा। किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि p1s क्या है, p2s क्या है, तो आपने कमेंट लिखना होगा। अगर हम इसको बहुत ज्यादा अच्छा करके बनाना चाहते हैं और हम लिख दें इंट, वेरिएबल का नाम लिख दें प्लेयर 1 स्कोर और सेकंड का नाम रख दें प्लेयर 2 स्कोर, तो ये सेल्फ कमेंटिंग है। आपको यहाँ कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका काम देखेगा, जो भी आपकी प्रोग्रामिंग या कोडिंग देखेगा, उसको फौरन मालूम हो जाएगा कि प्लेयर 1 स्कोर या आपने स्कोर के लिए वेरिएबल तैयार किए हैं। तो जैसा मैंने कहा कि वेरिएबल के नेम ऐसे होने चाहिए कि पढ़ने वाले को फौरन मालूम हो जाए कि प्रोग्रामिंग किससे रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छे नाम है कंपेयर टू p1s p2s। ये सेल्फ कमेंटिंग है, आपको कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक हमारा आज का टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है हमारा नेम कांस्टेंट्स के। नेम कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए यहाँ मैंने एक वेरिएबल ये 3 लिखे और इसका नाम है इंट रिजल्ट एक्स। रिजल्ट एक्स की ये वैल्यू है, रिजल्ट वाई, रिजल्ट जी। आप किसी को भी ये प्रोग्रामिंग या कोडिंग दे दें, किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा कि रिजल्ट एक्स आपने क्या लिखा, रिजल्ट वाई क्या लिखा, रिजल्ट जी क्या लिखा। ये वेरिएबल्स के नेम सेल्फ कमेंटिंग नहीं है। यहाँ पे आपने कमेंट लिखना होगा कि ये क्या है। तो बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर हम रिजल्ट एक्स, रिजल्ट वाई और रिजल्ट जी की जगह उनका नाम लिख दें कि ये केबल कॉस्ट है। इंट का मीनिंग है कि हम इसको इंटीजर डाटा टाइप दे रहे हैं और इंटीजर डाटा टाइप होल नंबर में होता है, कोई उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। रिजल्ट एक्स है केबल कॉस्ट, रिजल्ट वाई है हाइड्रो कॉस्ट, सिमिलरली रिजल्ट जी है वाटर कॉस्ट। जब कोई आपकी ये कोडिंग देखेगा तो फौरन मालूम हो जाएगा अच्छा ये केबल कॉस्ट है, ये हाइड्रो कॉस्ट है और ये वाटर कॉस्ट है। तो ये वेरिएबल के नेम जो है ये सेल्फ कमेंटिंग है, आपको यहाँ कमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके ये जो 3 है ये वेरिएबल्स के नेम सही नहीं है कोडिंग के एतबार से। अब सवाल ये पैदा होता है जब हम इसके नंबर्स पे आएंगे तो आपको ये मैजिक नंबर लगेंगे। ये क्या है? ठीक है केबल कॉस्ट तो ये हो गई वेरिएबल का नाम, लेकिन ये 55, 52, यहाँ 55, 5, 52 ये क्या है? तो इनके लिए ये देखें ये 555 ये कांस्टेंट है, 52, 52, 52 ये कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको नेम कांस्टेंट्स कहते हैं। ये जो कांस्टेंट्स हैं इसके लिए हम वेरिएबल तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। देखिए नेम कांस्टेंट क्या होती हैं। नेम कांस्टेंट इज अ वैल्यू विच विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम, यानी आपको गारंटी होती है कि ये अमाउंट जो है, ये फिगर जो है, ये हमारी प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं होंगी।
इसलिए हम उसको कॉन्स्टेंट्स कहते हैं कि वो वेरिएबल के नाम जो है वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। अब कन्वेंशन क्या है कि कैसे लिखते हैं नेम कॉन्स्टेंट को। नेम कॉन्स्टेंट को हमेशा अपर केस में लिखते हैं। नेम कॉन्स्टेंट्स आर ऑफ्टन यूज्ड विद ऑल कैप्स विद अंडरस्कोर फॉर स्पेसेस। जैसे देखें, हमने लिखना होगा, जैसे इंट केबल कॉस्ट है, केबल कॉस्ट है 50 मल्टीप्लाई बाय डेज अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर वीक, यानी जो भी है वो आपने कैप मींस कैपिटल लेटर्स में अपर केस में लिखना है और स्पेसेस में आपने अंडरस्कोर लिखना है। तो जो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ 5 था डेज पर वीक, या आप इसको लिख दें बिजनेस या वर्किंग डेज पर वीक कर सकते हैं। यहाँ पे 5 आपके पास था, यहाँ आपके पास 52 था, वो मैजिक नंबर थे। यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये अच्छा, और मल्टीप्लाई से करना है वीक्स अंडरस्कोर पर अंडरस्कोर ईयर। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपके वेरिएबल्स जो हैं वो सेल्फ कमेंटिंग बन जाएंगे। बिल्कुल पढ़ने वाले को कहीं भी आपकी प्रोग्रामिंग जाएगी, वो देखते ही मालूम हो जाएगा कि अच्छा ये हाइड्रो कॉस्ट है $55 मल्टीप्लाई बाय कितने डेज पर वीक, या मैं वर्किंग डेज ले रही हूँ तो हम 5 कर देंगे, और वीक्स पर ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मालूम है कि ये नंबर चेंज नहीं होंगे, ये 5 ही रहेंगे वर्किंग डेज, ये 52 वीक्स ही रहेंगे, इसलिए हम इसको नेम कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे आपने इसको करके लिखना है। अब ये है कि डेज पर वीक को आपने ऊपर डिफाइन कर बता देना है कि डेज पर वीक जो है वो 5 है, और वीक्स पर ईयर में, एक ईयर में कितने वीक्स हैं वो 52 हैं, या आपने डिक्लेयर कर देना है पहले, ताकि जब हम इसको प्रिंट करें तो हमारे पास ये सारा इजीली प्रिंट हो जाए। अब ये जो कांस्टेंट है, जो नेम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज इस प्रोग्रामिंग में बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसलिए आप उसके सामने फाइनल का वर्ड लगा दें, फाइनल। फाइनल इंट डेज पर वीक, फाइनल इंट वीक्स पर ईयर। फाइनल क्यों लिखा, ये जो भी आप काम करें उसकी आपको रीजन मालूम होनी चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि ये फाइनल का वर्ड मैंने यहाँ क्यों लिखा। क्या मैंने कहा आपको कि वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट है प्रोग्रामिंग के दरमियान, उसको आपने यहाँ डिक्लेयर करना है, कैपिटल लेटर्स में लिख लें, और जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं वो अंडरस्कोर से ज्वाइन करके उससे पहले फाइनल का वर्ड आप लिख लें। अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाती हूँ। देखें, यहाँ तक ये प्रोग्रामिंग है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम प्रिंट करते हैं जब प्रोसेसिंग कैनवस पे, तो यहाँ इस कंसोल पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखें, ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि केबल कॉस्ट मैंने लिखी, ये वेरिएबल मैंने यहाँ लिख लिए थे। अब मैंने कहा है प्रिंट कर ले केबल कॉस्ट को, प्रिंट हाइड्रो कॉस्ट। ये कॉस्ट आपके पास प्रिंट होके यहाँ कंसोल पे आ जाएंगी। यहाँ पे कैनवस भी आपका ओपन होगा, लेकिन आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे। अब आप देखें, ये देखिए केबल कॉस्ट आपके पास आ गई 13,000, हाइड्रो कॉस्ट आ गई 14,300, और 10,400 आपके पास वाटर कॉस्ट आ गई। आप कहेंगे ये सारे एक लाइन पे आ गए। अगर हमारे पास ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होगी तो आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी कि कहाँ पे एक फिनिश हो रही है और कहाँ से हम दूसरी स्टार्ट करें। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपने क्या करना होगा, ये जो जैसे प्रिंट मैंने लिखा है केबल कॉस्ट, प्रिंट हाइड्रो कॉस्ट, आपने प्रिंट लेन का वर्ड यूज करना है। इसको हम प्रिंट लाइन भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम प्रिंट लेन कहते हैं। इट मींस कि ये जो आपके पास कॉस्ट है ये आपके पास सेपरेट लाइंस पे आ जाएंगी। देखिए, ये प्रिंट था सिर्फ, जो आप प्रिंट का वर्ड यूज कर लेंगे तो जितनी भी आपके पास है अमाउंट आएगी या फिगर्स आएंगी वो एक लाइन पे आएगी, और कोई कॉमा या नहीं सेपरेट होंगी, पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप प्रिंट लेन का यहाँ वर्ड यूज करेंगे, LN लिखेंगे, प्रिंट LINE लाइन नहीं लिखेंगे, प्रिंट LN। अब जब हम इसको रन कर देंगे तो देखिए केबल कॉस्ट, हाइड्रो कॉस्ट, वाटर कॉस्ट आपके पास तीनों सेपरेट लाइन पे आएंगी। तो ये डिफरेंस है प्रिंट में और प्रिंट लेन, जिसको हम प्रिंट लाइन कहते हैं, शॉर्ट में प्रिंट लेन है, इसमें ये डिफरेंस है। तो याद रहे कि आप प्रिंट लेन यूज किया करें ताकि आपके पास जो भी आपकी आउटपुट आए वो सेपरेट लाइन पे आए। और यहाँ पे मैंने आपको करके भी दिखाया है कि आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ फाइनल का वर्ड क्यों लिखा था, जो कांस्टेंट है, नेम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने उसके साथ कहा था कि फाइनल का वर्ड लिख लें। वो इसलिए है कि देखें लास्ट लेसन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम जो है वो टॉप टू बॉटम रन करता है।
पहले आपके पास ये आपने डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया वेरिएबल, फिर आपने ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया। हम इसकी जब वैल्यू चेंज कर देते हैं, मैं कह रही हूँ नहीं, वीक्स पर ईयर मैंने 32 लेने हैं, राइट, 52 नहीं लेने, 32 लेने हैं। हम इसको जब हम रन करवाएंगे ये रन नहीं होगा, ये इलीगल हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनल में सेट हो चुका है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसलिए यहाँ फाइनल का वर्ड है, जो कांस्टेंट है उसके साथ फाइनल है, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। मैं आपको यहाँ पे रन करवा के दिखाती हूँ। इसको अगर मैं कॉपी करूंगी और हम इसको प्रोसेसिंग में लिखेंगे, यहाँ ये पेस्ट हो गया, और देखें यहाँ पे एरर आ जाएगी, ये आपके पास रन नहीं होगा। आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस करके देखें। इसलिए ये फाइनल का वर्ड लिखा है कि ये 52 वीक्स हैं और ये कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे चलते हैं। जैसे हम कैनवस साइज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बहुत दफा बता चुकी हूँ कि कैनवस साइज भी हम इंक्रीज कर देते हैं, और आप चाहते हैं कि ठीक है कैनवस साइज को भी हम फाइनल का वर्ड दे देते हैं कि फाइनल कैनवस साइज, और साइज में फिर हम इसमें कैनवस साइज इनटू कैनवस साइज लिखेंगे तो ये 500 आ जाएगा। लेकिन याद रहे कि इट विल नॉट वर्क, ये वर्क नहीं होगा। पैरामीटर्स टू द साइज कमांड मस्ट बी लिटरल। लिटरल का मीनिंग है कि आपने खुद लिखने हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल वर्क नहीं होगा। आपने यहाँ साइज लिख के जो भी आपने साइज करना है 500 बाय 500 400 आपने खुद मैनुअली लिखना है यहाँ पे, ये फिर रन होगा। इसको आप ऐसे फाइनल के साथ नहीं रन करवा सकते। यहाँ कुछ मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कुछ लिखे हैं और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ से आपने बताना है कि कौन से वेरिएबल्स के बेटर नेम है। देखिए ये मैंने आपके लिए एक सिनेरियो लिखा है। क्या करना है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ द हॉकी टीम। आपने हॉकी टीम के ये प्लेयर्स हैं, इसकी एवरेज एज मालूम करनी है। तो आपने सेल्फ कॉमेंटिंग वेरिएबल खुद लिखने हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया इंट u इज इक्वल टू 20, इंट v इज इक्वल टू 21। अब ये किसी को नहीं पता होगा कि ये u v w x y ये क्या है। यहाँ पे मैंने कमेंट भी आपको जरूर लिखना होगा, फर्स्ट प्लेयर एज, सेकंड प्लेयर एज, थर्ड प्लेयर एज, एंड दिस इज द एवरेज एज। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि वेरिएबल जो है वो सेल्फ कमेंटिंग होने चाहिए। तो आपने खुद लिखना है, पहले आप यहाँ खुद लिखेंगे, आगे आपने बिल्कुल नहीं जाना, पहले आप इसको खुद लिख लें वेरिएबल के नाम। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसका सोल्यूशन भी लिखा है ताकि और आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। लेकिन आप चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इंट की जगह अगर यू की जगह मैं लिख दूं फर्स्ट प्लेयर एज, तो ये 20 है। सेकेंड प्लेयर एज 21 है। देखिए यहाँ कमेंट लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सेल्फ कमेंटिंग हो गए हैं। और इन फोर्थ प्लेयर एज आपके पास ये है एवरेज एज, यानी यू वी डब्ल्यू एक्स की जगह हमने फर्स्ट प्लेयर एज प्लस सेकेंड डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों, क्योंकि 4 प्लेयर्स थे हमारे पास। और प्रिंट कर दें एवरेज एज, राइट। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लाइन प्रिंट होगी इसलिए मैंने प्रिंट लिखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रैक्टिस प्रिंट लिन के साथ इसकी कीजिए। इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ। कैनवस पे चलते हैं, यहाँ जाके इसको हमने कॉपी किया और हम रन करेंगे तो हमारे पास कंसोल पे यहाँ हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एवरेज एज 20 है, राइट। तो इसमें क्या था कि लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन क्या था कि ये हमारे पास यू वी डब्ल्यू एक्स ये वेरिएबल के नेम है। आपने सेल्फ कमेंटिंग नाम लिखने हैं वेरिएबल के ताकि जो भी आपका प्रोग्राम देखे आपको क्लियर हो जाए। अगर आप इस तरह शो करेंगे तो बिल्कुल सबको क्लियर हो जाएगा, अच्छा ये फर्स्ट प्लेयर की एज है, ये सेकंड, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। एक और मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए लिखा है। इसका क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि फॉलोइंग कोड इज यूज्ड बाय हीटिंग कॉन्ट्रैक्टर to calculate the volume of heat in a rectangular house to choose which unit to install, right। कि कौन सा यूनिट इंस्टॉल करें हीटिंग सिस्टम के लिए। और उसका मैंने यहाँ पे ये जो एक वेरिएबल तैयार किया है इंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 इंटू 40 इंटू 4 इंटू 3, राइट। ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास मैजिक नंबर हो गए। इससे कुछ किसी को भी आप ये प्रोग्रामिंग दे दें कि इंट वॉल्यूम जो है 20 इंटू 40 इंटू 4, कहेगा ये क्या है, 20 क्या है, 40 क्या है, 4 3 क्या है। तो आपने इसकी कोडिंग तैयार करनी है जिसमें आपने नेम कॉन्स्टेंट्स भी डालने हैं, कमेंट्स भी डालने हैं, ताकि जिसके पास भी आपकी प्रोग्रामिंग जाए, जो भी आपका काम देखे उसको फौरन क्लियर हो जाए कि इसका क्या मकसद है। तो इसका सोल्यूशन पहले आपने खुद सॉल्व करना है, लिखना है कॉपी पे, और उसके बाद टैली करना है आंसर। देखिए यहाँ मैंने आपकी आसानी के लिए इसको भी सॉल्व कर दिया है
कि देखिए फाइनल इंट हाउस एरिया इन मीटर्स। यहाँ पे जो था आपके पास कि मैंने लिखा है कि हाउस जो है वो 20 मीटर बाय 40 मीटर है और उसमें 4 फ्लोर्स हैं, ईच इज 3 मीटर टॉल। देखिए ये कांस्टेंट है कि आपकी जो 4 फ्लोर्स हैं वो कांस्टेंट है हाउस की उसमें, और ईच फ्लोर जो है वो 3 मीटर टॉल है और इसका साइज इतना है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप देखेंगे कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उसके लिए नेम कांस्टेंट यूज कर लें। तो देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए नेम कांस्टेंट यूज किया है हाउस, और फाइनल का वर्ड यूज कर लें इसलिए कि ये चेंज नहीं हो सकेंगे, बाद में आप इसको चेंज करेंगे यहाँ लिख के, ये चेंज नहीं होंगे। फाइनल इन हाउस अंडरस्कोर एरिया इन मीटर्स 20 बाय 40। फाइनल इन हाउस फ्लोर 4 है। फाइनल इन फ्लोर हाइट इन मीटर तो आपके पास 3 आ गई। यहाँ मैंने कमेंट्स भी लिख दिए हैं। इंट वॉल्यूम ऑफ हीट रिक्वायर्ड, देखें ये पूरा वेरिएबल का नाम है और ये कैमल केस पे है, यानी स्टार्ट हुआ है आपके पास लोअर केस से, उसके पास जितने भी वर्ड हैं उसका फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल है, इसको हम कैमल केस कहते हैं। इज इक्वल टू आपने ये वेरिएबल लिखना है मल्टीप्लाई बाय दिस हाउस फ्लोर मल्टीप्लाई बाय दिस, और मैंने इसको डिफरेंट कलर से शो किया है ताकि आपको देखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर लें या प्रिंट लें, दोनों के आंसर सेम है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस होंगी तो आप प्रिंट लेन यूज करेंगे। इसको हम रन करवाते हैं तो देखिए आपके पास एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 9600, राइट। ये इसका हमारे पास एरिया आ गया जो हमारा क्वेश्चन था। ये इंट वॉल्यूम 20 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया। जो भी आपका प्रोग्राम देखेगा उसको मालूम हो जाएगा। अच्छा, हाउस एरिया इन मीटर, हाउस में फ्लोर्स इतनी है और फ्लोर हाइट इन मीटर, जो हाइट है फ्लोर की वो उन सबको आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, मुख्तलिफ सिनेरियो बनाएं, ट्राई करें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए ज़रूर आप पूछ सकते हैं। साथ में साइमा एकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।